नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक प्रदर्शन चल रहा है कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, उनको भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जो थे, उनको भारत रत्न दिलवाने की यहाँ पे माँग करी जा रही है। भारतीय गौरव संघ द्वारा ये प्रदर्शन है, मेरे साथ जो हैं मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल राठौर। कन्हैया जी, ये बताएँ कि देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो क्यों ज़रूरत पड़ी है, आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए? देखिए, भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है, जो उस एक व्यक्ति को दिया जाए, जो जैसा दूसरा ना हो। रत्न का मतलब ये होता है कि दूसरा ना हो और हुँ, इसकी कोई कीमत ना अनमोल हो। हुँ, उसी तरीके से जो चौधरी चरण सिंह जी हैं, अगर आप उनका इतिहास पढ़ते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसानों का ही नेता नहीं है। हुँ, उन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भी भाग लिया, आपका नमक आंदोलन में भी भाग लिया और देश को आज़ादी दिलाने में जो गांधी जी का जो एक मार्गदर्शन था आंदोलन का, उसमें उनकी पूरी भूमिका रही। अब हम देखते हैं कि अगर हम आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, उसको सिर्फ़ इतना पता है कि चौधरी चरण सिंह जी जो हैं किसानों के नेता हैं या जाटों के नेता हैं। ये हमें आज की जो पीढ़ी है उसको इतना ही पता है। लेकिन अब जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति, एक गरीब माँ का बेटा जो कि एडवोकेट भी बनता है, तब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार है, हुँ, ब्रिटिश इंडिया में वकालत पढ़ाई करते हैं, हुँ, अपने बलबूते पर। देश की आज़ादी का जो आंदोलन है उसमें शरीक होते हैं। हुँ, नमक तोड़ों के आंदोलन में जा जेल भी जाते हैं। हुँ। तो एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति क्यों ना उसे भारत रत्न दिया जाए? अच्छा राठौर साहब ये बताएँ कि तमाम जो लोग हैं, वो अब अलग-अलग प्रदर्शन अभी कुछ टाइम पहले यहाँ यहीं जंतर मंतर पे ही एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि एक अलग नेता हैं, रामविलास पासवान, उनको भी भारत रत्न दिलवाने की बात कही जा रही थी, वहाँ पे भी प्रदर्शन हो रहा था। आप कैसे देखते हैं कि जब उन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं, क्या भारत रत्न जो है, वो अगर कार्यशैली को देख के दिया जाता, तो वो सरकारें देती हैं। तो इसके लिए प्रदर्शन क्यों करने पड़ रहे हैं अब? देखिए, सरकारों का ही काम है। हुँ, ये आप और हम तो नहीं दे सकते। हुँ। लेकिन हाँ, हम अपनी बात ज़रूर रख सकते हैं। नहीं, चाहे तो वो ऐसा ऐसी क्यों नौबत आ रही है कि आपको बात रखने के लिए प्रदर्शन करना मैं पड़ रहा उसी है? पे बात जी। कर रहा हूँ। देखिए, जब कोई भी सरकार होती है ना, हुँ, सरकार के अपने-अपने एजेंडेज़ होते हैं, हुँ, अपने-अपने हीरोज़ होते हैं, अपने-अपने लोग होते हैं। हुँ, और हर सरकार पिछले 70 सालों से 1947 के बाद से जो भी सरकारें देश में रही हों, किसी भी पार्टी की रही हों, मैं ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। हुँ, जब भी वो सरकार में आती है तो वो ये सोचती है कि उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग कौन हैं? हुँ, ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जिसको सम्मान देने से या पुरस्कार देने से उसको उनकी राजनीतिक उनको फ़ायदा मिलेगा। हुँ, तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं तो सरकारें और पार्टियाँ देखती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भारत रत्न सम्मान है, इस तरीके के जो बड़े सम्मान हैं, उनको राजनीतिक और पॉलिटिकल आईने से ना देख कर के एक अलग आईने से देखना चाहिए। तब जाकर के आप लोगों के साथ न्याय कर पाएँगे। अगर आप सिर्फ़ अपने राजनीतिक स्वार्थ से उस न को चीज़ को देखेंगे, तो आप कभी भी सही व्यक्ति को सही सम्मान नहीं दे पाएँगे। क्या लगता है क्योंकि अभी इस अगर पहले बात करी जाए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इस तरह के प्रदर्शन, रत्न के लिए प्रदर्शन नहीं इतने देखे ज गए थे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कई प्रदर्शन ऐसे देखे गए हैं कि ये रत्न का, ये पुरस्कार के लिए क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये कम ध्यान देती है इन चीज़ों पे? देखिए, अगर मौजूदा सरकार हो या पहले की सरकारें हों, अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने किन-किन लोगों को भारत रत्न दिया? राजीव गांधी जी को किसने दिया? इंदिरा गांधी जी को किसने दिया? किसी और पार्टी ने तो नहीं दिया। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उन्होंने दे दिया। तो मतलब जो जिसकी केंद्र में सरकार होगी, उन्हीं नेताओं को आप कह रहे हैं कि दिया जाता रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मुझे कहने की बात ही नहीं है, तो हर कोई जानता है इस बात को, समझता भी है। हुँ, हमारा मानना ये है कि ये जो संवैधानिक जो पद हैं, ये किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। हुँ, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना भी एक अलग बात है। उससे पहले जो समाज के लिए जो आपने काम किया या चौधरी चरण सिंह जी के लिए अगर हम आज बाग माँग कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर के, मेरा ऐसा एक युवा व्यक्ति अगर माँग कर रहा है, हुँ, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि इतिहास को दबाया ना जाए।
इतिहास में सिर्फ चंद मुट्ठी भर कौन लोग। कौन दबा रहा है इतिहास? इतिहास को दबाने का काम देश में जितनी भी सरकारें बनी सभी ने की है। जो एक ज़मीनी जो हीरो होता है ना, अच्छा, किसान। बीजेपी कहती है कि इतिहास जो है वो पहले कुछ और था, दिखाया नहीं जा रहा है। सहमत हैं बीजेपी की इस राय से, आप इस मत से? बिल्कुल सहमत हूँ। इतिहास जो है वो बदलना चाहिए क्योंकि देश के जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा है कि इतिहास बदलने की अब आवश्यकता है। जनसत्ता में प्रिंट हुई थी ये खबर। देखिए, इतिहास कभी बदला नहीं जाता। आप कौन होते हैं इतिहास बदलने वाले? नहीं, देश के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट मैं दिया। उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, इतिहास तो आप जो हो गया कैसे बदल दोगे आप? अगर किसी की भगत सिंह की हत्या फांसी दे दी गई उनको, हो गई, आप बदल दोगे उसको? क्या है कि दर्शाया अलग तरह से गया, छुपाई गई उसी पे हैं आ कई चीज़ें। देखिए, इतिहास कभी नहीं बदला जा सकता। हाँ, हमें क्या इतिहास बताया गया और क्या इतिहास नहीं बताया गया, उसकी बात ज़रूर हो सकती है कि जो इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी कुछ घटनाएँ जो हम तक नहीं पहुँची, उनको आज की सरकार पहुँचाए ज़्यादा अच्छी बात है। वो हो सकता है, लेकिन इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता। तो आपको लगता है कि मतलब जो भारत रत्न की बात कर रहे हैं, तो अब जनता को ही सड़कों पे आना पड़ेगा, सरकारें ध्यान नहीं देंगी। देखिए अगर इतना अच्छा काम किया तो सरकार इसको नल एंड व्हाइट क्यों कर रही है? क्यों सड़कों पे आ रही है जनता? देखिए, सरकार अगर सुन लेती, कर देती, तो शायद आज और हमें और आपको बात नहीं करनी पड़ती, मैं जंतर मंतर पे नहीं बैठता, आप इस बात पे हमारे साथ बात नहीं कर रहे होते। हुँ, कई बार क्या होता है कि सरकारों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। हुँ, एक कहावत है ना कि माँ रो मतलब बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। हुँ। तो हम इस बात को लेकर के आए हैं सरकार तक पहुँचाने, अगर सरकार को पता है और या नहीं भी पता है, तो भी हम उनको बात बता रहे हैं कि एक देश के ऐसा। प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है देश का प्रधानमंत्री होना, तो सरकार को तो पता ही होगा। बिल्कुल पता है सरकार को। उसके बाद भी नज़रअंदाज क्यों करा जा रहा है? यही तो बात है। यही सरकार के सामने सवाल है, क्यों? देखिए, पहले की सरकारों ने प दू कुछ लोगों को नज़रअंदाज किया। हुँ, आज की वर्तमान सरकार कुछ लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। उसका भी एक मैं आपको कड़वा सच बताता हूँ। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी गृह मंत्री हो, हुँ, हर एक व्यक्ति अपना राजनीतिक स्वार्थ देखता है। और आप पिछले हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिन भी लोगों को सम्मान दिया गया। हमारे यशस्वी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न दिया गया। हुँ, दिया गया, वो भी प्रधानमंत्री थे, हुँ। है ना? क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? आपके अनुसार क्यों दिया गया? मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने भी देश को लेकर के जो उनकी जो विचारधारा थी, जो काम किया उन्होंने, ठीक है? वो किसी से छुपा हुआ नहीं। वो भी एक ज़मीन से उठ कर के, जब देश की एक आप सर्वप्रिय पद पर पहुँचते हैं, हुँ? तो आप बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं, ठीक है? रत्न की जो बात है कि सम्मान है ये। मतलब कहीं न कहीं आपको लगता है जो मौजूदा सरकारें रही हैं, वो बाइस रही हैं। मौजूदा सरकार की बात नहीं, मैं जितनी भी सरकारें होती हैं, वो बायस होती ही होती हैं, ठीक है? और मुझे पर्सनली ये लगता है कि उस चश्मे को हटाने की ज़रूरत है। कोई भी सरकार हो, जब तक वो चश्मा नहीं हटेगा, तो आप सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकते। तो कन्हैया लाल राठौर थे मेरे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो है, जो मौजूदा सरकार हो या फिर पहले की सरकारें हों, कैसे वो अपने ही पार्टी के या अपने ही जिनसे उनके संबंध अच्छे हैं, उनको पुरस्कार दिलाती हैं। और कई ऐसे लोग जो हैं, उनके नाम जो है गुमनामी में शुमार होने वाले हैं। इस वजह से जो लोग तमाम हैं, वो आके उनको भारत रत्न और तरह-तरह के पुरस्कारों के लिए सड़कों पे दिख रहे हैं। कितना सहमत हैं, क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।